तो अमरावती से सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनाव प्रचार में पहुंचे हुए। आगे बढ़ते हैं खबर बैतूल से, जहां हॉर्टिकल्चर विभाग ने 2018 में जिले के सैकड़ों किसानों को मुनगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और इंदौर की कंपनी से 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से अनुबंध कराया था। लेकिन कंपनी ने किसानों को न तो मुनगे के लिए पौधे दिए और न ही उनकी रकम लौटाने को तैयार हुए। किसान लगातार कलेक्ट्रेट में आवेदन देते रहे, लेकिन 6 साल बाद जब कोतवाली में कंपनी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई, इससे किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है। दरअसल हॉर्टिकल्चर विभाग की तत्कालीन अधिकारी आशा उपवंशी ने जिले के किसानों की आय दुगनी करने के लिए इंदौर की UWEGO एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की कंपनी से अनुबंध कराकर उनके खेतों में मुनगा लगाने के लिए 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन और 20,000 रुपए पर एकड़ में राशि जमा करा ली। जिले के 150 लोग किसानों ने यहां पर पैसे जमा करा दिए हैं, लेकिन कंपनी ने अनुबंध का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी है उस समय तत्कालीन आशा उपवंशी जी, इनके साथ मिलकर एक मीटिंग की थी किसानों के साथ में, जिसमें किसानों को यह लालच दिया गया था कि उस एग्रो कंपनी के द्वारा प्रत्येक किसान को मुनगा का पौधा 20 रुपये में दिया जाएगा और इस प्रकार किसानों से प्रति एकड़ 20,000 रुपये इस कंपनी के द्वारा जमा कराए गए थे अकाउंट पर। और जमा कराने के बाद कंपनी के द्वारा आज दिनांक तक इन्हें कोई पौधा नहीं दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया उस यूएगो कंपनी के संचालक के विरुद्ध 406 और 420 का मामला आज पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के दौरान इसमें जो भी अन्य आरोपी बनेंगे उन सबको आरोपी बनाया जाएगा। बैतूल जिले में हार्टिकल्चर विभाग ने किसानों से अनुबंध कराया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एक अनुबंध हुआ था और उसमें जो है इनके खेतों में आप देख सकते हैं मुनगा लगाने के लिए ये अनुबंध कराया था। जिले के ऐसे लगभग 150 किसान हैं जिनके खेतों में मुनगा लगाने के लिए अनुबंध हुआ था, लेकिन अनुबंध होने के बावजूद जो है इनने जो पैसा दिया था वो पैसा इनका डूब चुका है, ना मुनगा लगा है और ना ही इनको कोई फायदा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के किसान हैं जिन्होंने कल एक एफआईआर भी कराई है, उन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गणेश मालवी है जी मालवी जी, बताएं क्या आपने? हाँ, मेरी जमीन बडोरा में है। मैंने ये उद्यानिकी विभाग के कहने पर जिला पंचायत में बैठक हुई सारे किसानों की और उसमें मुनगा के संबंध में इनने फायदे बताए और सब्जी बाग ऐसे दिखाया कि 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना आमदनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिकायत करते करते 1918 से आज तक हम शिकायत में ही उलझे हुए हैं। कोई को नहीं छोड़ा, मंत्री और विधायक और कलेक्टर एसपी सब दूर शिकायतें हुई पर कोई ने सुनाई नहीं की। तो कल अंतिम में स्तर पे ये हुआ कि हमारे नए कलेक्टर साहब जो सूर्यवंशी साहब आए, उनने वो हमारा आवेदन फॉरवर्ड किया थाने में और कल मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे कि लगभग कितने किसान होंगे जिन्होंने ये अनुबंध किया था। इसमें कम से कम 150-200 किसान तो अनुबंध वाले हैं जिनने प्रति एकड़ 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसे जमा किए। इसके अलावा बहुत से किसान जैसे हमारे गोचरे जी हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं, कम से कम 400-500 किसान होंगे। मैडम ने गांव-गांव जाकर लोगों को जमा करके, किसानों को जमा करके रजिस्ट्रेशन करवाया और उनसे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 500 रुपये अलग जमा करवाए हैं। तो ऐसे किसानों की संख्या तो अनगिनत है। लेकिन प्रति हेक्टेयर क्या बताया था आपको? क्या प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख रुपए का हर साल का मुनाफा बताया था और कंपनी खुद खरीदेगी ऐसा बताया था। और कंपनी को भी मैडम ने ही लेके आई थी। कंपनी के बारे में उनसे बार बार पूछा गया कि भाई कंपनी कौन सी है, क्या है, तो उन्हें अंतिम समय तक नहीं बताया। कहने लगे कि भाई वो हम बाद में बताएंगे, तुमको अभी बता देंगे तो बात ओपन हो जाएगी और उसको कोई दूसरे जिले वाले कैप्चर करके ले जाएंगे। और भी किसान हम जानते हैं, क्या योजना थी, वो योजना बताया। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को यह प्रलोभन या जानकारी दी गई थी कि अगर एक बार फसल आप लगा लोगे तो 10 साल तक
आपको कोई दूसरी फसल नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार लगाने से आपको 10 साल तक उसका फायदा मिलता रहेगा, जिससे आपकी पूरा खर्च भी बच जाएगा और केवल उसमें आपको कोई ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। केवल पौधों से पत्ती तोड़ करके कंपनी को देना है। मतलब कंपनी के बारे में बाद में आया था, उप संचालक उद्यानिकी ने बताया था कि ये विभाग इसमें सक्रिय रहेगा, कंपनी केवल नॉमिनल रहेगी और कंपनी के बारे में किसानों को, मतलब कंपनी और किसानों का संपर्क ही नहीं हो पाया था और उप संचालक और उनके कर्मचारी और किसानों के माध्यम से ही हुआ। इसलिए किसानों ने, चूंकि विभाग प्रशासन का अधिकारी है, प्रशासन को विश्वास मानते हुए किसानों ने कंपनी के खाते में पैसे जमा करवाए। और कितने पैसे जमा कराए थे? प्रति एकड़ 20-20 हजार रुपए जमा करवाए थे। रजिस्ट्रेशन के 500 रुपए अलग है प्रति किसान। तो इस प्रकार से तो पौधे लगे कि नहीं लगे? पौधे कंपनी के द्वारा पौधे भी नहीं दिए गए और सारी बात उल्टे किसानों पे ही कई कि किसानों के द्वारा ढंग से काम नहीं किया गया। समय पर कुछ किसानों को मिले थे, कुछ किसानों को पौधे मिले थे, लेकिन जो जिस गुणवत्ता के मिलने थे उस गुणवत्ता के पौधे भी नहीं मिले। जिस समय पे तारीख दी गई थी उस समय पर पौधे भी उपलब्ध नहीं हुए और वो समय निकल जाने के बाद लगाने से उन किसानों के पौधे भी मर गए। इक्का दुक्का किसानों के पौधे पनपे भी है, जिन्होंने कुछ पत्तियां दी भी, लेकिन जिस हिसाब से उनको बताया गया था कि 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ इससे फायदा होगा, तो उनको मुश्किल से 10-20 हजार रुपए भी लागत भी नहीं निकल पाई थी। किसानों को अब उम्मीद जगी है, जब पहली एक FIR हुई है, अब किसानों को उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा। देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। अकील अहमद, NDTV, बैतूल।